आपने लगातार वैक्सीन की कमी का सवाल खड़ा किया है। आज महाराष्ट्र में कोविड की क्या स्थिति है और क्या अब भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी से आप जूझ रहे हैं महाराष्ट्र में? निश्चित तौर पर हमारे को बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली बात हो रही है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अभी जो प्रिपरेशन किया है वो 6 लाख डोसेस पर डे का प्रिपरेशन किया है और इसीलिए हमारे को वीकली 40 लाख चाहिए और मंथली 1 करोड़ 60 लाख चाहिए। ये हमने चिट्ठी भी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय को, भारत सरकार को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के वीसी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और हम आज की परिस्थिति ऐसी है कि मुंबई में 120 सेंटर्स है, उसमें से 70 सेंटर्स बंद है जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव क्या बोलते हैं उसको कि ये अपना ऑक्सीजन वहाँ का ख़त्म हुआ है, अपना वैक्सीनेशन वहाँ का ख़त्म हुआ है। तो ये सब जो ये हो रहा है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है स्टेट के लिए भी। लोग वहाँ आ रहे हैं, हमारे पास सभी सुविधा है, लेकिन हम वैक्सीन नहीं दे पा रहे क्योंकि ये वैक्सीन देना, ये मैंडेट, ये जिम्मेदारी, ये सब केंद्र सरकार की है। तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक केंद्र शासन को विनती कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र की जो डिमांड है वो पूरी की जाए और जिससे कि महाराष्ट्र की जो इतनी बड़ी संख्या है उस पर रोक लग जाएगा और काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो सकती है, काफ़ी हद तक एक सिक्योरिटी लोगों के हेल्थ के लिए हो सकती है। मुझे लगता है कि आज लोग बहुत बड़े पैमाने पे समझ गए हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो आगे आके लोग वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। हमने बहुत बड़े पैमाने पे मोबिलाइज किया है। हमने ये भी कहा है कि बड़े पैमाने पे हमने जो सेंटर्स है वो भी उसकी संख्या भी बढ़ाई है। और मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी मांग पूरी की जाना चाहिए। इतनी ही मेरी नम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को विनती है। टोपे जी, आपने अपनी तमाम बातें सामने रख दी हैं। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं जो सरकार ने भी अपनी तरफ से जारी किए हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमने तो 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा वैक्सीन, जो कि सबसे ज्यादा संख्या है, वो महाराष्ट्र सरकार को दी है। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है 1 करोड़ 5 लाख और फिर तीसरे नंबर पर राजस्थान सरीखे कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैक्सीन आपको मिली तो फिर इसमें भेदभाव का आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो तुलना है या महाराष्ट्र की जो कंपैरिजन है वो अगर गुजरात से करेंगे तो क्या क्या करेंगे हम। डेमोग्राफिक अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन 6 करोड़ है, हमारी 12 करोड़ है। राजस्थान हमसे बहुत छोटा है। ये जो बोला जा रहा है अभी दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो आफ्टर ऑल वैक्सीन्स जहाँ पर ज़्यादा संख्या है, एक्टिव संख्या हमारे यहाँ पर 5 लाख के दरमियान है, वहाँ पर सिर्फ 17,000 है गुजरात में। और यहाँ पर कुल मिला के 30 लाख संख्या हुई है, वहाँ पर कुल मिला के 3.5 लाख संख्या हुई है। तो ये देखेंगे या नहीं देखेंगे, 1 करोड़ उनको दिया, 1 करोड़ हमारे को दिया, लेकिन कोई मतलब है क्या कि सरीका अगर 1-1 करोड़ दिया होगा लेकिन वहाँ पर लोक संख्या बहुत कम है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर एक्टिव केसेस बहुत कम है। तो मुझे लगता है राजस्थान हो, तुम्हारा गुजरात हो और महाराष्ट्र हो, ऐसी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि देश के पूरे एक्टिव केसेस में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन 60% है, तो हमारे को उस हिसाब से और ज़्यादा वैक्सीन देने की ज़रूरत है। नंबर 2, वेस्टेज की जो बात कह रहे हैं कुछ मंत्रीगण, मैं उनको बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, उनके प्रति पूरी आदर भाव व्यक्त करके कहना चाहता हूँ कि उनकी मालूमात जानकारी बहुत अधूरी है। महाराष्ट्र में सिर्फ 3% वेस्टेज है, जो देश के एवरेज वेस्टेज से 50% है। देश में जो वैक्सीन वेस्टेज हो रही है वो 6% है, महाराष्ट्र में 3% है। तो हमारे सभी जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वे बहुत ही ट्रेंड है और इसलिए कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कोई भी आलोचना न करते हुए, इसमें राजनीति भी न करते हुए, मैं फिर एक बार नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि हमारे को कोई
हमारा कोई झगड़ा, हमारा कोई वाद विवाद, या जिसको हम बोलेंगे कोई हमारा आर्ग्यूमेंट दूसरा कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ हमारे को वैक्सीन हमारे जो डिमांड है उस हिसाब से देना चाहिए। इतनी ही रास्त मांगनी हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से है। और उसके बाद 25 से लेके 40-45 तक के जो भी पॉपुलेशन का जो गट है उनको भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि आज सबसे इन्फेक्ट हुए हुआ जो एज ग्रुप है वो इसी ग्रुप का है। अगर हमारे को इन्फेक्शन रोकना है, ब्रेक द चेन करना है और हमारे को सही माने अच्छा रिजल्ट लाना है और कोरोना को हदबार करना है, तो ये जो इन्फेक्टेड ग्रुप है या ज़्यादा कर घूमने वाला ग्रुप है, मुझे लगता है उनको वैक्सीनेट करना भी ज़रूरी है। तो जैसा 45 ईयर्स को किया वैसा ही अबव 18 ईयर्स को करना ज़रूरी है। अमेरिका सरी के देश ने ये मान्य किया है और उनके यहाँ पर 18 ईयर्स एंड अबव को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों का अनुकरण करना भी ज़रूरी है। आपने 3.5 करोड़ टेस्टिंग हुए हैं ऐसा आंकड़ा जो कहा है, ये आंकड़ा है रैपिड एंटीजन टेस्ट का। वहाँ पर जो अगर हम देखेंगे RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कही जाती है, जिसमें 99% सेंसिटिविटी है, यानी एग्जैक्टली वो पॉजिटिव वायरल का ये पकड़ लेता है। लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट में सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी सिर्फ 33% है। आज उनके यहाँ पर 90%, ये जो 3.5 करोड़ बोला गया है, 90% रैपिड एंटीजन टेस्ट है। आपने देखा होगा रैपिड एंटीजन टेस्ट 5 मिनट में हो जाती है और उसका नतीजा इतना सही नहीं होता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो 2.5 करोड़ टेस्टिंग हुई है उसमें से 75% टेस्टिंग ये RT-PCR की हुई है और 25% टेस्टिंग ये रैट की हुई है, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट की हुई है, जिसकी सराहना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी की है उनके VC में। टेस्टिंग पर मिलियन में भी महाराष्ट्र 1,90,000 इतनी टेस्टिंग महाराष्ट्र कर रहा है। तो टेस्टिंग में हम बिल्कुल आगे हैं और हम टेस्टिंग में जो भी गाइडलाइन ICMR और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उस माध्यम से जा रहे हैं। यूपी के हद तक यूपी के चीफ मिनिस्टर को भी और यूपी के स्टेट को भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी ये जो रेशियो है, जो 75-25 या 70-30 होना चाहिए रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR का, वो बिल्कुल गलत है। आपके यहाँ पर 90% रैपिड एंटीजन टेस्ट है और सिर्फ 10% RT-PCR टेस्ट है। आज मैं ये गर्व से कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में आज बड़े पैमाने पे RT-PCR की लैब्स लगी है, एक नहीं 2-2 लैब्स लगी है और बड़े पैमाने पे 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ये जो RT-PCR की लैब्स है उससे हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की लैब्स है, प्राइवेट की लैब्स है और 24 घंटे के टर्न अराउंड टाइम में उसका रिजल्ट आना ही चाहिए, ये भी हम उसमें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग के हद तक हम बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। अभी ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, इसके हद तक भी जो हमारे को सुझाव आए हैं वो भी हम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन आपको बोला ही है कि मैंने वैक्सीनेशन हमारा मेन हमारा एम्फेसिस है, हमारा मेन मकसद है या हमारा मेन उस पर हमारा ड्राइव रहेगा। तो उसके हद तक ही भारत सरकार ने हमारे को हमारे गति के हिसाब से मुझे लगता है सप्लाई ऑफ वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है।